नमस्कार दोस्तों, मैं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित बिजनेस ब्लॉग में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम बैठे हुए हैं टैक्स सॉल्यूशन के ऑफिस में अभिषेक मिश्रा जी के साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। दोस्तों, आप लोगों के बहुत से फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और बहुत से लोग व्हाट्सएप मैसेज और कमेंट्स के थ्रू मैसेज कर रहे थे कि सर हमें जानकारी दीजिए कि अगर हमें घर बैठे ऑनलाइन किसी डॉक्यूमेंट को अप्लाई करना हो, एग्जांपल के लिए अगर हम नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, हमें फूड लाइसेंस अप्लाई करना हो या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना हो लोन लेने के लिए, या फिर हमें जीएसटी फाइलिंग करवानी हो या आईटीआर भरवाना हो, या कोई भी ऐसे काम हो जो हमें लीगल चाहिए होते हैं नए काम शुरू करने के लिए, उसको हम अपने घर बैठे कैसे करवा सकते हैं। क्योंकि बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, जो उनके आसपास जो गांव देहात में है या कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पे ऐसी सर्विसेज नहीं है, ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, वो परेशान हो जाते हैं। उसी चीज़ को लेके हम टैक्स सॉल्यूशन के ऑफिस में आए हुए हैं अभिषेक जी के पास। अभिषेक सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। सर, अभिषेक मिश्रा मेरा नाम है। मैं टैक्स प्रोफेशनल हूँ। मेनली सर एक्चुअली हम लोग लीगल टैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। हाँ। सर्विसेज जो भी होती है हमारी, जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, लेबर लॉ हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ईपीएफओ हो गया, एसआईसी हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, ये सारी सर्विसेज हम लोग कम्प्लीटली प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अच्छा जी। सर, जैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं, कोई बाहर का है जी, वो अपना नया कारोबार शुरू कर रहा है किसी भी फील्ड्स में जी, उसे फूड लाइसेंस बनवाना है या ट्रेडमार्क बनवाना है। जी। सर, जैसे हमारे व्यूवर्स हैं, कोई बिहार में बैठा हुआ है, कोई बंगाल में बैठा हुआ है, कोई ऑल इंडिया कहीं भी बैठा हुआ है, गांव देहात में बैठा हुआ है, उसके पास ये सुविधाएं नहीं है, उसको जानकारी नहीं है कि किस चीज़ के लिए कहाँ पे दौड़ना है, कहाँ पे जाना है, फूड लाइसेंस अप्लाई करना है या जीएसटी करवाना है या ट्रेडमार्क करवाना है, तो वो सारी सुविधाएं आपके पास हो जाएंगी। जी, इसके लिए जैसे फूड लाइसेंस के लिए सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगी? सर देखिए, फूड लाइसेंस के लिए नॉर्मल से केवाईसी लगती है, जैसे आपका आधार हो गया, पैन हो गया, एक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ अगर है तभी चलेगा, नहीं भी है तभी चलेगा। रजिस्ट्रेशन प्रूफ मतलब जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो गया, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो गया, उद्यम आधार हो गया। सर, नया शुरू कर रहा है कारोबार अपना और मान लीजिए कोई भी उद्योग चालू कर रहा है, उसको फूड लाइसेंस चाहिए, तो फूड लाइसेंस जैसे 2-3 टाइप में होते हैं, आपने बताया था पिछले वीडियो में भी जी। उसमें उसको जो बेसिक चाहिए, तो बेसिक में क्या क्या जरूरत होगी? सर, बेसिक में कोई कंप्लेंसेस नहीं होते हैं इसमें। नॉर्मली वो अपना आधार, पैन और उसका एक फर्म का उसका एड्रेस प्रूफ दे सकता है, एक फोटो लगती है, उसका मेल आईडी, मोबाइल नंबर, नॉर्मल डॉक्यूमेंट ये दे करके वो अपना काम शुरू कर सकता है। अच्छा, आधार कार्ड, पैन कार्ड नॉर्मल से डॉक्यूमेंट लगते हैं दोस्तों। अगर आप अपना फूड लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, आप पैन इंडिया में कहीं भी है, पूरे इंडिया पैन इंडिया में कहीं भी अगर कोई भी अपनी काम करना चाह रहा है तो उसमें आराम से अपना डॉक्यूमेंट शेयर करके अपना काम करवा सकता है। अच्छा, जो बहुत से लोग लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, लोन में गवर्नमेंट लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत होती है, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत से लोग क्या करते हैं कि नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, वहाँ पे बैंक उन्हें रिजेक्ट कर देता है। उसके लिए उनको एक सर्टिफाइड कंपनी या सीए के द्वारा बनवाए तो ज्यादा बेटर है, तो वो सुविधा भी अपने पास मिल जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोई भी फंड से रिलेटेड जो भी चीजें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती हैं, अपना जो भी बिजनेस मॉड्यूल है उसी के हिसाब से हम लोग उनकी बिजनेस मॉड्यूल के हिसाब से हम लोग उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं उनको हम लोग। अच्छा, कोई परेशानी और आईटीआर की जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी आराम से आदमी दे सकता है, उसके लिए भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार हो गया, पैन हो गया, एक एड्रेस प्रूफ लगता है वहाँ का, अपना फोटो, मेल आईडी और मोबाइल नंबर दे करके वो अपना काम कहीं भी शुरू कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स भेज करके। अच्छा, तो मतलब ये अगर डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन भेज दिया जाए, व्हाट्सएप कर दिया जाए, जी, तो आप उसका काम करवा सकते हैं। कोई नहीं सर, वो आराम से हो जाता है, सारी चीजें ऑनलाइन। दोस्तों, अभिषेक जी का काम बहुत पहले से चल रहा है, इससे पहले भी 3-4 वीडियो हमने इनके डाल चुके हैं और लोगों ने उसका बहुत अच्छा फायदा उठाया है। जो लोग बाहर हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिनको जानकारी नहीं मिल पा रही है, बेसिकली एक चीज़ होता है सर कि कुछ लोग जैसे ट्रेडमार्क अप्लाई करवाते हैं, फूड लाइसेंस अप्लाई करते हैं, जनसेवा केंद्र बना होता है, वहाँ से करवा लेते हैं, वहाँ पे दिक्कतें आती हैं, तो उसको मतलब किस तरीके से वो करें, क्योंकि जानकारी होती नहीं है। वो जनसेवा केंद्र में उसने कहा कि भैया फार्म भर दीजिए, हो जाएगा, और बहुत लोग का आपने देखा है कि आपके पास पैसे कॉल्स आते होंगे। तो सर एक्चुअली दिक्कत क्या आती है ना कि ये सब लीगल चीज़ें हो, वो लोग नॉर्मली एक फॉर्म समझते हैं कि एक नॉर्मली एक फॉर्म है और आराम से ऑनलाइन भर के किया जा सकता है, फॉर्म समझ के। लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक वे में इसको अगर लीगल व्यू में किया जाए तो इसमें बहुत सी कॉन्फिडेंशियल डेटा जो होता है वो डालना पड़ता है, और उसको एक लीगल एक्सपर्ट से ही कराना बेस्ट होता है, ज़्यादा सही रहता है। हाँ, क्योंकि ये सारी कंप्लेंसेस आपके डायरेक्टली गुडविल पे इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, अगर आप भी अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं
या करने जा रहे हैं, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी हो, आप अपने नज़दीकी में अगर कोई रजिस्टर्ड फर्म है तो उनके थ्रू कांटेक्ट करिए। नहीं है तो अभिषेक सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप इनसे संपर्क करिए। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप ऑफिशियल टाइम में 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करिए। आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने हो, चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप लोन के लिए चाह रहे हो, जीएसटी आपको बनवाना हो, फूड लाइसेंस बनवाना हो, अपने नाम का ट्रेडमार्क करवाना हो, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी हो, XYZ कोई भी काम हो, आपसे संपर्क करके काम करवा सकते हैं। बिल्कुल। और चार्जेस की बात की जाए तो सर ने पहले ही कहा था कि चार्जेस की चर्चा मत करिएगा, क्योंकि होता यह है कि वीडियोस कभी कभी बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं और लोग जो चार्ज बता दिया जाता है उसी को लेके बैठे रहते हैं, कभी कम भी हो जाता है, कभी फिलहाल जो भी रीजनेबल चार्ज होगा सर, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी नए व्यूवर्स हैं या जो नया कारोबार शुरू कर रहे हैं तो उनको आप एक रीजनेबल रेट प्रोवाइड करें, और जो भी चीज़ें होंगी वो बिल्कुल सर, बिल्कुल वो जो है ओपनली नहीं ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। रेट्स को जो भी आपको चाहिए होगा आप उन्हें व्हाट्सएप करिएगा, हाँ। सारी जानकारी जो है आपको व्हाट्सएप पे देंगे, आप ऑफिशियल टाइम में कॉल भी कर सकते हैं। और सर कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे अगर कोई नया उद्योग चालू कर रहा है? मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा सर कि इस वक्त हम लोग के इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की ड्यू डेट आ चुकी है जी। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि अपना समय से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाए, और अगर आपका टर्नओवर 3 लाख से ऊपर का अगर बैंकिंग खाते में आता है तो आप लोग को मैंडेटरी रूप से आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न आपके हर चीज़ में सपोर्टिव रहता है और कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए लीगल डॉक्यूमेंट। तो मेरा आपसे पर्सनली आपको निवेदन है कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से फाइल करिए, उसकी ड्यू डेट आ चुकी है। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ITR जिसको बोलते हैं बहुत ज़रूरी है। अगर आप नया कारोबार भी कर रहे हैं, बहुत लोग का होता है ना कि लोन अप्लाई करते हैं, वहाँ पे पता चलता है कि लोन आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, उसके पीछे भी यही होता है कि आपके पास ITR नहीं है या आपका उस हिसाब से ट्रांजेक्शन, तो ITR जरूर फाइल करवाइए। ITR की डेट अब चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ITR भी फाइलिंग करवा सकते हैं। और भी कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बनवाने हो, ISO सर्टिफिकेशन हो, चाहे आपका PF वाला लेबर लॉ हो गया, लेबर लॉ हो, फूड लाइसेंस हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, आप अभिषेक सर से संपर्क कर सकते हैं। और बिल्कुल बहुत जेन्युइन आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको पूरा फुल सपोर्ट इनका मिलेगा। रीजनेबल रेट्स पे आपको जो भी होंगे आप घर बैठे अपना काम करवा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही जो है हमारे नए जो व्यूवर्स हैं, जो नए उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं, उनकी हेल्प करते रहें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।